हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। हम जीके की स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें 1000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा एपिसोड नंबर 8 है। फटाफट से इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो जीके के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम 25 क्वेश्चंस लेकर चलते हैं, उन 25 क्वेश्चंस पर बात करते हैं। आप में से वह बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से एक लकी विनर को हम मैक्सिमम वो 1000 रुपए तक जीत सकते हैं। हम एक कैश प्राइज भी रखते हैं और उसका जो रूल है वो है जितने ज्यादा आपके लाइव वॉचिंग होगा उतना ही उसको अमाउंट पे किया जाएगा। अकेडमी का डिसीजन फाइनल रहता है, पे ऑनलाइन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का जो हमारा एपिसोड था उसके विनर थे प्रशांत यादव। एक्चुअली इनसे अकेडमी की बात भी नहीं हो पाई है, तो प्रशांत यादव आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करिए। आप लास्ट एपिसोड के विनर थे। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, आप जब इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपका जो पर्पस है, आपका उद्देश्य जीतना नहीं होना चाहिए, सीखना होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन बनेगा हजारपति? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसका आंसर दो। भारत में ब्रिटिश के लिए फ्रांसीसी चुनौती डैश के साथ समाप्त हो गई थी। आपको याद होगा ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी आपस में लड़ते ही रहते थे। इसके पीछे मैंने आपको रीजन भी बताया था। ये अपने वहां भी लड़ते थे और इंडिया में जैसे ये आए तो फिर ये आपस में भी लड़ते थे। तो कौन सी लड़ाई के साथ इनकी जो है वो चुनौतियां जो है वो खत्म हो गई थी? कौन सी लड़ाई के साथ? बहुत बढ़िया, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा वांडी वॉश की लड़ाई। कौन सा हो जाएगा भी? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। किससे रिलेटेड है पता है आपको? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इसको हमने डिटेल में पढ़ रखा है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला, सॉरी, प्लासी का युद्ध हुआ था आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद आपका जो है वो अंग्रेजी शासन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जो है वो बनकर आ गया था। अगला क्वेश्चन, खलीफा से प्रतिष्ठान प्राप्त मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसके पीछे की स्टोरी है। होता क्या था, ऐसे दिल्ली सल्तनत का जब काल चल रहा था उस समय दिल्ली के लोगों, मतलब दिल्ली का जो रूलर होता था उसको एक खलीफा की उपाधि दी जाती थी। मतलब वो उस चीजों को लेता था। कहां से लेता था? अरब के देश होते थे वहां से। ऐसी कुछ इसकी कहानी है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि पहला सुल्तान कौन था जिसको ये प्रतिष्ठान मिला था? बहुत बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ रखा है और ये सीपीओ 2013 या 14 का क्वेश्चन है आपके। फटाफट से इसका आंसर करो। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी किससे रिलेटेड आपको पता होगा? कहां का? देवगिरी लूट कर आया था, दक्षिण भारत में इसने पहला अटैक किया था। कुतुबुद्दीन किससे रिलेटेड है? बलबन स्लेव डायनेस्टी वगैरह से। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास में। अगर आप हमारी हिस्ट्री की डिटेल क्लास नहीं देख रहे हैं तो डेली शाम को 4 बजे आपकी हिस्ट्री की डिटेल क्लास होती है, उसे जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा डैश में है। महात्मा गांधी की जो सबसे ऊंची जो स्टैचू है वो कहां पर है? चंपारण, पटना, लखनऊ या राजकोट? बिल्कुल सही जा रहे हो आप। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। पटना में गांधी मैदान नामक जगह है, वहां पर गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? किस लिए वो फेमस है? फटाफट से बताइए। उसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत, पहली बार तिरंगा लहराया गया था, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा सर, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत बढ़िया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपको यहाँ याद हो जाना चाहिए, आनंद मठ। आनंद मठ के जो राइटर थे वो कौन थे? वो भी यही थे। क्लियर है? जो आपका राष्ट्रीय गीत है ये आनंद मठ जो पुस्तक है उसी का ही एक पार्ट है, वहीं से लिया गया है। क्लियर है? बेसिकली बातें और आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे फटाफट से डाउनलोड करिए। सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, सी सवाल का उत्तर होगा। छाप लो इसको, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन या फिर एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है। जितनी अब तक क्लासेस हो रखी है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। हर हफ्ते मॉक टेस्ट होता है। कल सैटरडे को भी आपका लाइव मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ मिलता है। ये नंबर है, इस पर कॉल करिए और आप हमारे उस ऑनलाइन कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया, फटाफट से इसका आंसर करिए। और ये चारों की चारों जो आपके गवर्नर जनरल है आपको पता होना चाहिए इनके बारे में।
फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। 20 सवाल का सर उत्तर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। क्लियर है, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? फटाफट से बताइए क्या इस सवाल का आंसर होगा। डच के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा या फिर पुर्तगालियों के द्वारा? होता क्या है सर, ये कैसी व्यवस्था थी? ये जो समुद्री रास्ते होते थे, ये हमारा भारत का मैप, ये जितना भी ये सारा समुद्री रास्ता था, यहां से लाने ले जाने के लिए इन्होंने एक टैक्स वगैरह वो चीज लगा रखी थी। तो आपसे पूछा है किस कंपनी ने इस चीज की शुरुआत करी थी? क्या आंसर हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी, तो सॉरी पुर्तगाली। क्लियर है, डी आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण उन्होंने उस उपाधि को वापस कर दिया? किसने दी थी उपाधि? अंग्रेजों ने दी थी। क्या उपाधि थी भाई? हाँ, नाइटहुड। ठीक है, नाइटहुड मतलब सर की उपाधि उनको दी गई थी। तो किस के विरोध में इन्होंने वापस कर दी? सभी का जवाब सही आ रहा है, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब इन्होंने अपनी वो उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। नहीं चाहिए भी, ऐसी ऐसी चीज ही नहीं चाहिए। इसके विरोध में आप हमारे लोगों को ऐसा कर रहे हो। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल, देखिए इसको ना बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, क्वेश्चंस ना आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कौन से कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, कौन से कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो फटाफट से इसको लाइक करो। आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? सी सवाल का आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। डेली शाम को 5 से 10 मिनट आपको जरूर निकालना है इसको डबल एक्स स्पीड पर देखिए और लाइव तो जरूर देखना है। शाम को 7 बजे, डेली शाम 7 बजे लाइव ही देखा करिए। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? ये चीज करी गई थी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? पहली यूरोपीय बस्ती, अगर आप इस क्विज को शुरुआत से देख रहे हैं तब आप इसका आंसर खुद ही दे देंगे। हमने वास्को डिगामा में भी पढ़ा था और जब हम इसको हिस्ट्री की डिटेल क्लास में कर रहे थे हमने तब भी पढ़ा था। पहला जो 1498 में आपका वास्को डिगामा आया था तो कहां आया था? कोची। कहां आया था? ए सवाल का उत्तर हो जाएगा कोची। इन्होंने यहीं पर अपनी पहली बस्ती बनाई थी। क्लियर है, ए सवाल का आंसर हो जाएगा कोची। क्लियर है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे इसे लाइक करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। डेली शाम को 7 बजे आपको जीके की क्विज मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? मुक्त व्यापार के लिए किसने फरमान जारी किया था? फटाफट से बताइए। हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदाबाद? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया सर, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा गोलकुंडा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए इस बार, आपको देखना है और चीजों को सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा? गोलकुंडा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? तेलंगाना राज्य में, आज की डेट में तेलंगाना में है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? फटाफट से बता दो किस युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना है। क्लियर है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर इंग्लिश में भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, करेंगे कोशिश को इंग्लिश में भी टाइप करवाया करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर है, क्या आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो ये तो आपको बिल्कुल ही याद हो गया होगा। क्या इस सवाल का आंसर होगा? मीर कासिम, सादत अली खान, अली वर्दी खान या सिराजुद्दौला? सर बक्सर की बात कर रहा है ये, ना कि प्लासी की। प्लासी की बात कर रहा है, सिराजुद्दौला आंसर हो जाता है, डी नहीं हो सकता। क्लियर है, बी और सी की बात करें सर इनके तो नाम ही नहीं सुने, प्लासी और बक्सर में। ठीक है, बी और सी भी नहीं होगा। क्वेश्चन में मजा जब आता जब मीर कासिम और मीर जाफर दो नाम दिए होते तब आप कंफ्यूज हो रहे होते। अभी तो आप क्लियरली इसका आंसर टिक करोगे, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। क्लियर है, बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको हमने। अगला क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? जब हम वायसराय को पढ़ेंगे हिस्ट्री में डिटेल में तब हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि क्या कारण थे जब ये चीज लाई गई या क्या कारण थे ये चीजें चली थी। क्लियर है, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। ए सवाल का आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड मेयो किससे संबंधित है? ऐसा कौन सा वायसराय था जिसकी भारत में हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन सी की, लॉर्ड डलहौजी, ये किससे? हड़प नीति से रिलेटेड है। जैसे हड़प नीति डलहौजी की बात हो तो झांसी की रानी, सतारा, ये सारी जगहें आपके माइंड में याद होनी चाहिए। क्लियर है, और इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? ये लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ गया, मैंने नहीं डाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया। क्या आंसर होगा? अभी अभी करके हटे हैं, लॉर्ड मेयो। ए सवाल का उत्तर है। क्लियर है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है फटाफट से इसको लाइक कर दो
और शेयर जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंडों में। अगर आप CISF ट्रेड्समैन या SCM की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं या आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप हर हफ्ते हमारा फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि हर सैटरडे होता है। आपको उसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? फटाफट से बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन ए। भारत में शिक्षा सुधार के लिए, ऑप्शन बी। उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या इस सवाल का उत्तर हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर होगा। क्लियर है? सभी का जवाब सही आ रहा है, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। क्लियर है? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टंकन पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ठीक है, ये एक अधिनियम था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय के टाइम पर जो ये एक्ट पास करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको जब गवर्नर जनरल पढ़ाया था, तब भी मैंने कई सारी चीजें आपको इसमें बताई थी। क्लियर है? वायसराय पढ़ेंगे तब भी इसको डील कर रहे होंगे। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? सी सवाल का आंसर हो जाएगा सर, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे रिलेट करती है? फटाफट से इसका आंसर दो। क्या हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या इस सवाल का आंसर होगा? 20 सवाल का सर उत्तर हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े ध्यान से देखना है, हम गलती यही कर देते हैं। जो हार्ड क्वेश्चन होता है वो तो आप गलत छोड़ ही देते हो, लेकिन जो आसान क्वेश्चन होता है वहां आप गलती कर देते हो। इस तरह के क्वेश्चन में हम गलती क्या करते हैं? ये सत्य पूछ रहे हैं, असत्य पूछ रहे हैं, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचते हैं भाई बड़ा आसान है, डायरेक्ट ऑप्शन देखने लग जाते हैं। क्लियर है? छोटी छोटी गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पुणे समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए अगर मैं देखूं तो ए कह रहा है यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। क्या हुआ था? नहीं सर, ए गलत हो जाएगा, मतलब ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसके बीच हुआ था? नेहरू और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था। ऑप्शन ए ही गलत दे दिया, तो क्या आप बी और सी और डी को चेक करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्लियर है? बी और सी देखने की जरूरत ही नहीं है, ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? क्या इन्होंने लड़ाई से प्राप्त किया था? फटाफट से बताओ। अगर आप हिस्ट्री की डिटेल क्लास देखते हो तो आपको आंसर पता होगा। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा 1668 में। क्लियर है? क्या कारण था? बताओ भाई, कैसे इन्होंने लिया था? अंग्रेजों ने कैसे लिया था? इन्होंने उनकी पुर्तगालियों की जो रानी थी उससे शादी करी थी, और इन्होंने दहेज में क्या ले लिया था? बंबई ले लिया था। मतलब इनके चाचा का वो था ये, मतलब जगह जो इन्होंने दहेज में बंबई दे दिया। ठीक है, तो इस चीज को समझना है और देखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। 20 सवाल का आंसर हो गया। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, लाइक कर दो और इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जितने ज्यादा मैक्सिमम लाइव वॉचिंग होगा, उतना ही कैश प्राइज एक बच्चे को मिल रहा होगा। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? अभी हमने पढ़ा, उन्होंने किस वजह से उसको उपाधि को वापस कर दिया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया किस वर्ष उनको यह उपाधि दी गई थी? किस वर्ष दी गई थी? 20 सवाल का सर आंसर हो जाएगा 1915 में। किस वर्ष दी गई थी? 1915 में। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी गई थी। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको डेली 10 मिनट निकालकर रात को सोने से पहले फटाफट से इसको जरूर देखना है। डेली आपकी सीरीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? महात्मा गांधी? नहीं सर, महात्मा गांधी नहीं थे। ये तो मैंने हटा दिया। BCD में से एक आंसर दे दो फटाफट से। कौन थे? JB कृपलानी, सरोजिनी नायडू, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, सबको पता है, काफी इजी क्वेश्चन है। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? ये ईयर पूछ रहे हैं। ठीक है, ईयर्स हमें पता होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री की क्लासेस देख रहे हो तो आपको ईयर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? सी सर, सी सवाल का आंसर हो जाएगा 1906 में। क्या हो जाएगा? सी सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून, ये कानून लिखा हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून के तोड़ने से हुई थी? नमक कानून की जब हम बात करते तब आपको दांडी मार्च भी याद आना चाहिए। गांधी जी के साथ कितने लोग चले थे, वो चीजें। और अगर इस सवाल के आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था तो किसकी शुरुआत हो गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कैसे याद करेंगे? नमक कानून तोड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर, तो इन्होंने क्या करा था?
उनकी कह सकते हो कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था, तो आज्ञा से रिलेट होता है अवज्ञा। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं असहयोग आंदोलन और ऑप्शन ए और बी में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 20 सवाल का आंसर होगा, इसी तरह से इसको देखना है। क्लियर है? 20 सवाल का आंसर होगा। जितने भी ए आंसर दे रहे हैं वो सारे की सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपने हिस्ट्री की डिटेल क्लास देखी है तो इसका आंसर तो आपको टिप्स पर याद होगा। क्या हो जाएगा सर? ए सवाल का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी आप आंसर करोगे सर लॉर्ड कैनिन। 1857 की विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तब भी आप आंसर करोगे सर लॉर्ड कैनिन। भारत का पहला वायसराय कौन था, तब भी आप आंसर करोगे सर लॉर्ड कैनिन। क्लियर है? याद हो रहा है? 3-4 सवाल, सबका जवाब एक ही है। ठीक है, रिश्ता वही सोच नहीं। क्लियर है? रिश्ते वही निकलेंगे, लॉर्ड कैनिन, और आंसर जो है वो अलग हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन की आपकी डेली सीरीज चलती है। आज आपकी 8वीं सीरीज थी। अगर आप इसको पहले सीरीज से देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के 200 क्वेश्चंस को आप कवर कर चुके हैं। क्लियर है? 200 हो गए? बिल्कुल हाँ, आप 200 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और इसी में से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी चीजें घूमेंगी। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो जरूर इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना। आज के एपिसोड का जो विनर होगा उसका नाम टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताया जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मेहनत करते रहिए। थैंक यू।